आपका मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। राधे राधे गुरुजी। जी आपका चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी 2-3 क्वेश्चन है जी। एक नंबर गुरुजी, आप हर टाइम श्रीमान नारायण बोलने के लिए बोला है। हम श्रीमान नारायण 2-3 बार बोलता है लेकिन ऑटोमेटिकली मुख से राधा राधा निकल जाता है। सही है ना? तो उसमें होगा श्रीमन नारायण में जो श्री है, श्री का मतलब क्या है? श्री जी। राधा जी का एक नाम है श्री जी। श्रीमन नारायण में जो श्री है वो राधा ही तो है। राधा जी का नाम श्री है। ठीक है? ठीक है। तो राधा, सीता और लक्ष्मी ये तीन नहीं एक ही है। इनमें भेद जो मानता है वो इसलिए भेद करता है क्योंकि अज्ञान है और उस अज्ञान का कोई इलाज हो नहीं सकता। भेद नहीं करता है हम। हाँ। लेकिन आप बोले ना श्रीमान से गुरु बात का उल्लंघन हो जाएगा, इस डर लगता है मेरा। हाँ, तो एक ही है राधा श्री जी, एक ही बात है। और गुरुजी आप हमको पहले उस साल बोले थे जो मेरा घर साखता है सिर्फ हम एकला वैष्णव रिलेटिव सब, तो मेरा घर में काली पूजा में बहुत सारा बकरा चढ़ता है। बकरा? तो, बकरा बकरू जो है तो मेरा तुलसी का माला है तो बहुत सारा ब्लड इधर उधर छिड़कता है, बाद में सब वो सब खाता है। तो गुरुजी घर में ससुर आता तो काम तो करना ही, पर हम टाफ नहीं करते लेकिन वो इधर उधर जाता है तो मेरा सही है। तो आप ना खाओ, बाकी धीरे धीरे सत्संग से सबको जोड़ो, वो भी ठीक होंगे। ये तुलसी माला क्या करेंगे? तो पहने रहो, तो वो उसमें अशुद्ध नहीं हो कोई जाएगा? दिक्कत नहीं, आप पहने रहो, आप तो शुद्ध है ना। और गुरुजी जानते हैं हम ये बाकी बिहारी जाता है राधा जहाँ जाता है मेरा मन से मैंने रहता है आपका चरण में, प्रेमानंद चरण में। ये इसमें कोई मैंने हो रहा है? सही है, भगवान के चरणों में लगा है। सही है ना, जाता है वहाँ लेकिन मन रहता है आपका चरण में, प्रेमानंद इसका चरण। सही है, सही है, संतों के चरणों में मन लगा, ये भी अच्छा है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मेरी पत्नी आपकी परम भक्त है और राधा रानी की भी परम भक्त है। तो वो लगभग 2 तारीख से 2 जुलाई से लापता है। गुरुजी, कौन? मेरी पत्नी। कहाँ चली गई? वो घर से कहीं चली गई अभी, तो कुछ आपकी पता लड़ाई नहीं हो गई थी क्या? नहीं, लड़ाई नहीं हुई थी गुरु। फिर रूट के चली गई सर। क्यों रूठ गई आपसे? मतलब रूट के नहीं, अब क्या पता किस कारण वो गई है, अब वही जाने। वो तो आपने कुछ बोला उसको? बोला था? कुछ नहीं बोला था। डांटा था? नहीं डांटा था गुरु। अच्छा, तो कहाँ चली गई? अपने माँ बाप के घर नहीं गई? हाँ गुरुजी, उसका राधा रानी और मतलब वृंदावन गोकुल मथुरा पे वो अपने माँ बाप के घर नहीं गई? हाँ गुरुजी, नहीं गई। नहीं गई? वो भी बहुत चिंतित है सर गुरुजी, और मेरा परिवार भी बहुत ज़्यादा चिंतित है। 2 तारीख से गई हैं? हाँ गुरुजी, हम बहुत दूर से आए, रतलाम के पास झाबुआ जिला है, वहाँ से आए पेटलावत से। तो पत्नी आपकी कहीं यहाँ मिली नहीं? हाँ गुरुजी, नहीं मिली सर। गुरुजी मेरे पास वो है, कभी हो तो। बच्चे हैं? हाँ, एक बच्चा है गुरुजी, 6 साल का। तो 6 साल के बच्चे को छोड़ के गई हैं? जी गुरुजी। चलो भगवान करे वो जल्दी मिल जाए। तो वृंदावन ही आई हैं, इसकी क्या गारंटी है? उसका लगाव गुरुजी आध्यात्म और मतलब इस तरफ ज़्यादा था। चलो, राधा रानी से। तो मोबाइल लेके गई हैं? मोबाइल हाँ लेके गई है गुरुजी, पर मोबाइल बंद है उसका। कब से बंद है? उसी दिन से गुरुजी। चलो जी गुरुजी, किसी को भी जैसे वृंदावन वगैरह में दिखे या दिखाओ, फोटो दिखाओ। दिखा। अच्छा ये है, ठीक है, ये दिखेंगी तो बताएंगे, सूचित करेंगे आप। जी गुरुजी। ठीक है, ठीक। राधे राधे। जय श्रीमान गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है गुरुजी। बोलो। मैं कंस्ट्रक्शन काम कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन ठेकेदार। ठेकेदार हो आप? हाँ। काय के ठेकेदार हैं? घर बनेगा। घर बनाने का? हाँ। आप घर बनाते हो? हाँ। वाह, बताओ। तो गुरुजी मेरे पास 10-12 आदमी काम करते हैं, तो उन लोग आप पीते रोज गुरुजी। शराब पीते हैं? हाँ, शराब पीते हैं, तो उनको रोज मुझे पैसे देना पड़ता शराब पीने के लिए। शराब पीने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? देने पड़ते मुझे, तो देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? तो उनको शराब पीने के लिए क्यों देते हो? उनको उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया करो कि ये लो बच्चों को कुछ पढ़ाओ, उनके लिए कुछ पुस्तकें खरीद लो, बच्चों के लिए कुछ बढ़िया ले लो। हाँ, उस देता गुरुजी, वो भी देता हूँ। उनको बोलो शराब शराब पी के जो पैसा बर्बाद करते हो उसी पैसे से अपने बच्चों के लिए बढ़िया शिक्षा लाओ, अपनी पत्नी का ख्याल रखो, अपने लिए घर बनाओ। तो जो आपके यहाँ काम करते हैं उनके सबके पास खुद का घर है? नहीं गुरुजी, किराए का है? किराए का है तो कुछ। तो उनसे पूछो कि भैया जब किराए से हो तो शराब पी के पैसे क्यों बर्बाद करते हो? पैसे बचाओ और अपने लिए घर बनवाओ। गुरुजी मैं रोज समझता हूँ उनको, रोज समझता हूँ, नहीं मानते गुरुजी। नहीं मानते? नहीं मानते। तो नहीं मानते तो फिर समझाया ही तो जा सकता है। गुरुजी मेरा धर्म बताओ, मैं यहाँ काम छोड़ दूँ या नहीं? तो नहीं, काम आप क्यों छोड़ेंगे? आप काम ना छोड़ो, उनको समझाते रहो और हाँ। काम आप मन लगा के करो। आपने अपने लिए घर बनाया कि नहीं? नहीं बनाया गुरु, बनाएंगे तुम्हारा आशा। अभी नहीं बनाए? नहीं बनाया गुरुजी। तो आप सबके घर बनाते हो, भगवान करे आपके घर भगवान जल्दी से बनवाएं और आप सुखी रहें। हाँ गुरुजी, तो मैं काम करता हूँ सर। काम कर तो रहो, खूब पैसे कमाओ। हाँ गुरुजी, मेरे पत्नी का प्रश्न है गुरुजी। हाँ। तो पत्नी शादी में जाती है तो पत्नी अपने गुरुजी से लिए हुए दोनों बाहर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, शादी में पूछते। शादी ब्याह में बाहर देखो, शादी ब्याह में जो भोजन बनता है हाँ। वो इतना अधिक तेल और मसालेदार होता है हाँ। कि भोजन जो आप शादियों में खाते हो इतना तेली होता है, वो इतना मसालेदार होता है कि वो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, पहला। दूसरा, शादियों में भोजन होता है रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। हाँ। रात को भोजन नहीं करना चाहिए, पहला। दूसरा, भोजन में भी रात को वो जो बिल्कुल गलत भोजन है, तेल इतना ज़्यादा डाला जाता है शादी ब्याह के भोजन में, इतना ज़्यादा मसालों का यूज किया जाता है। तो आप क्यों अपना स्वास्थ्य बिगाड़ें? इसलिए व्यवहार दे करके दर्शन करके आओ। हम तो कहते हैं शादी ब्याह में जाओ तो अपना खा पी के जाओ, वहाँ क्यों लाइन पे लगना खाने के लिए? गुरु जो कैसा पे बर्तन सही रहते हैं,
वो मांस उसमें पकाते, उसमें से सब पकाते। हाँ हाँ अब आजकल शादी ब्याह में लोगों ने मांसाहार भी रखना स्टार्ट कर दिया। हाँ। अब बताओ जिस भोजन को जिस बर्तन में मांस पकाया उसी में दाल पकाएंगे। इसलिए बाहर का कोई भी भोजन ना करे तो समझदारी है। हाँ गुरुजी। किसी के घर भोजन करने का धर्म नहीं है आज के युग में। सबसे बेहतर घर का भोजन है। हाँ गुरुजी, भोग लगा के खाओ। मेरी पत्नी तेलंगाना की है, मैं महाराष्ट्र का हूँ। अच्छा तो तेलंगाना में गुरुजी उधर मांस के सिवा शादी चलती नहीं। शादी में बकरा करता कंपल्सरी। आप अभी भी करता है? अभी कर 100 टक्के करता। तो आपकी पत्नी भी बकरा काटती है? नहीं पड़ेगा बस, वो धार्मिक थे, मैं जो बोले मानती हूँ, वो नहीं खाना बस मान देती। अच्छी पत्नी है आपकी। तो पत्नी की प्रसिद्ध था कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए बस। नहीं मांस तो किसी को नहीं खाना चाहिए ना, गलत है। किसी की हत्या स्वाद के लिए क्यों? हाँ ठीक। गुरुजी हमारे भांजा ये माता पिता को बिल्कुल इग्नोर कर देता, इतना गंदा होता कि मेरे को सुना नहीं जाता। परसों में थोड़ा ये हुआ था। बात कराओ, क्या कहते राधे हो? राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे को बहुत टेंशन है। वो मैं एक ने बिजनेस करता हूँ फोटोग्राफर, उसमें पूरा लॉस हो गया मेरा। ऊपर से एक ने 10 से 12 से एक ने मैं 1.5-2 लाख रुपए उठाया। वो टेंशन में एक ने किनको क्या बात कर दूँ क्या नहीं मुझे समझ में नहीं आता। मेहनत करके पैसे कमाओ, माँ बाप पे गुस्सा क्यों होते हो? नहीं मैं एक ने अभी 6-7 महीने पहले मानता था मैंने भी, मगर एक ने अभी वो जिसके पास लिया था पैसे उन्होंने बहुत तंग कर दिया मुझे। ऐसा है तो माँ बाप को अपमानित क्यों करते हो? माँ बाप की सेवा करो ना, अच्छे से रहो घर में। एक तो कस्टमर भी बहुत सताते हैं। मेरे बाहर से अभी 1.5 लाख 2 लाख का बाकी है, उतने ही पैसे मुझे आना है, मगर बहुत सताते। आज दे तू कल दे तू। कौन सताता है? कस्टमर हमारे वो तो मैं उसका इतना काम ज़्यादा उधार नहीं लेना चाहिए और मेहनत ज़्यादा करो। पैसे ज़्यादा कमाना है तो प्लानिंग अच्छी करो, मेहनत ज़्यादा करो, काम ज़्यादा करो, कमा लोगे। इसमें क्या है? 2-3 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि काबिलियत है तो, वो काबिलियत नहीं है तो फिर बहुत बड़ी बात है। मेरा भाई है कि नहीं, मैं कुछ एक ने 10 के 20 से उठा के देता, 20 से पैसे उन्हें बहुत खाता। वो सही है आपका कि भाई? नहीं? हाँ मेरा भाई। आपका भाई आपको ब्याज से पैसा देता है? हाँ 10 से 20 कहाँ से भी उठा के देता। तो आपका भाई तो देखो, बाजार का पैसा 10-20% लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए बाजार के पैसे ब्याज से कोई काम ना करो, मन लगा के अपना मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो। धीरे से भगवान सब ठीक करेंगे, चिंता ना करो। मैं फोटोग्राफर एक्चुअली मैं करना है कि नहीं करना है मुझे। फोटोग्राफर हो तो करो ना, अच्छे से काम करो। मगर एक ने मार्केट में पैसे नहीं दे रहे, ऐसा है। तो पैसे लेके काम करो ना, पैसे एडवांस ले लो फिर काम करो। ऐसा नहीं सुनते हो, ऐसा ऐसा ही। तो फोटो खिंचवा लेते हैं, पैसे नहीं देते। हाँ उतने 2-4 हज़ार देते, बाद में लूँगा अभी लूँगा, फ़ोन नहीं उठाते, कल दे तू कल और मैं गाँव को ऐसा वैसा बोलते, ऐसा बोलते। अच्छे से करो, अच्छे लोगों को पकड़ो, ऐसे बेईमान लोगों को ना पकड़ो, ईमानदार लोगों के साथ काम करो, ठीक होगा सब। चलो गुरुजी यहाँ का सेवा करके मैं खुश हूँ, बहुत खुश। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी ऊपर कीर्तन कर सकते क्या? कर सकते हैं, रोज 1 घंटा का कीर्तन आए गुरुजी। करो करो। हाँ गुरुजी के चरणों में प्रणाम। जी गुरुजी हमको एक ठो सवाल पूछना था। जैसे कि ना एकदम मेरा दिमाग सोच सोच के एकदम परेशान है। हम एक बात ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि जो जिनका स्वर्गवास होता है वो ऊपर जाते हैं, तो फिर हम उनके निमित्त किसी को देते हैं, ब्राह्मणों को, तो उनको नहीं मिलता है कि मिलता है, इसमें हमको समझ में नहीं आता है। और ऐसा भी परेशानी होती है कि अमावस्या जो अभी गई, तो अमावस्या वाले दिन मैं सुबह भूल गई, तो रात में मैंने 200 रुपया निकाल के रखा कि कल अपने हस्बैंड के नाम से इसी रुपया से मैं बाज़ार में अच्छी जगह कचौड़ी सब्जी जलेबी मिलती है, मंगा के 2-3 जगह दे दूँगी। तो मैं भूल गई, तो 3 दिन तक मैं रोती रही। और ये आगे पीछे कभी इधर इनकी छाया सी दिख रही है। फिर तीसरे दिन रात में बहू ने बोला कि मम्मी आपने जो रुपया रखा था उसका दिया क्या? तब तुरंत स्टाफ को बुला के उसको और रुपया मिला के 300-400 रुपया दिया। उसको बोला कि तुम 4 जगह सुबह कचौड़ी जलेबी सब्जी और 1-1 कप दही ले आना। उसके बाद सब ठीक हो गया। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि जिसका कि मोक्ष हो गया, जैसे माघ महीना में गए, आपने भी बोला कि मैया आप रो मत, वो एकदम परम धाम गए हैं, और गए तो हैं गुरुजी, क्योंकि उनके प्राण यहाँ से निकले हैं, मस्तक से निकले हैं, कहीं से नहीं निकले हैं। सब कोई वहाँ पर देखे तो बोले कि ये सब तो संतों को भी नसीब नहीं है। तो हमको ये समझ में नहीं आता कि जब उनका मोक्ष हो गया तो फिर भूल होने पर वो एहसास कराते हैं, फिर अपने स्वर्गवास होने के बाद किसी की देह पर आते हैं, आकर के सब बात बताते हैं। हमको यह चीज़ मतलब कि समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे होता है। तो मोक्ष के बाद भी, भगवान के धाम में जाने के बाद भी भगवान की इच्छा से वो भ्रमण करने आ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है वो मोक्ष पाने वाला स्वतंत्र हो जाता है, वो जहाँ चाहे अपनी मर्जी से भगवत कृपा से जा और आ सकता है। जिसका मोक्ष नहीं होता वो भटकता है, पर मोक्ष वाले भटकते नहीं हैं, वो तो आए गए देखते हैं सब चीज़ें। अभी मैं कलकत्ता गई थी 15 दिन पहले डॉक्टर को दिखाने, तो मैं जिस गाड़ी में बैठी हूँ आगे लग रहा कि उस सीट पर कोई बैठा। ये आपके मन में अभी अभी गए हैं, चूंकि सदा आपके सीट के पास बैठते थे, अब वो नहीं है, भगवत धाम चले गए, तो कुछ दिन ये एहसास होता है। ये अधिक प्रेम पति पत्नी का है तो वो भासता है, ये आपके मन का विकार है और कुछ नहीं है। बाकी उनकी सदगति है। जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब हम उनके निमित्त कोई भी पुण्य करते हैं तो वह उनको प्राप्त होता है, और वो ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं। इसलिए निश्चिंत होकर आप लोग प्रेम से भगवान को याद करें। नहीं, वो तो अभी हमको ओम भैया भी बोले कि मैया आपको तो उनका बहुत अकेलापन खलता होगा। हमने वो तो मैं उस बार फरवरी में आई तो मैं उनसे खूब लिपट के रोई, मैंने उनको अपना धर्म भाई बना रखा है ओम भैया को।
और मैं उनको राखी भी भेजती हूँ जी। तो मैंने अभी बोला कि मैं रोती रहूंगी तो कौन हमको पूछेगा, और मैं घर में पूरा फर्ज सबका निभाऊंगी तो ऐसे रहेगा कि मम्मी तो दिन भर रोते रहती है। तो आप रोने का क्यों है? और हम बोले कि 2021 में मैं गुरुजी से जुड़ी, कन्हैया जी से जुड़ी, हम सब हमको बोलता है कि उन्होंने आपको जीने की शक्ति दे दी। सच में गुरुजी 2 महीना 3 महीना तो मैं परेशान हुई, लेकिन अब मैं नहीं रोती हूँ। चलिए भगवान आपको स्वस्थ रखें, सदा सुखी रहें, इसी तरह आपका भाव भगवान के प्रति बना रहे, खुश अच्छा रहिए। एक लाइन गाएं। तुम मेरे खिवैया हो मैं तेरा किनारा हूँ, तुम मेरे खिवैया हो मैं तेरा किनारा हूँ, गुरुदेव दया करके हमको पार लगा देना, खुश रहिए। गुरुदेव। सुंदर, खुश रहिए राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बिहार से हूँ, मैं बक्सर जिला से। मेरा 3 लड़की है। मेरा पत्नी ने रो रही थी कि महाराज जी ने पूछना कि हम लोग के भाग में लड़का है कि नहीं है। कितनी लड़की हैं आपकी? 3। 3 तो होगा लड़का, क्यों ना होगा? अरे 2 महीने का, 2.5 महीने का। अभी शादी के कितने साल हो गए? 2017 में शादी हुआ था। 17 में 3 बेटियां हो गई, तो बेटा होगा, क्यों नहीं होगा? चिंता ना करो, भगवान से प्रार्थना करो और आप खूब मन लगा के अपना जी, मैं दिल्ली में काम करता हूँ, डीएलएफ कंपनी में, प्लम्बर का। खूब पैसे कमाओ, खूब काम करो, मन लगा के भगवान का भजन करो और चिंता ना करो, भगवान के आश्रित रह के कोई भी कार्य करते हैं। मैं आपका भागवत खाता सुनता हूँ। मैं मुर्गा मछली चावल दारू शराब मैं सब छोड़ दिया हूँ। 5 साल हो गया दारू शराब छोड़ना मेरा। तो बेटा होगा, निश्चिंत रहो, भगवान सब कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। जय हो। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि बचपन में ही मेरे एक भाई और एक बहन 4-5 वर्ष की आयु में ही हमारे ही माता पिता ने उनको जहर दे दिया और हमें भी दे दिया था। आपके माँ बाप ने आपके भाइयों को, मतलब अपने बच्चों को जहर दे अपने ही दिया? बच्चों को दे दिया और हमें भी दिया। क्यों? वो हमें तो नहीं पता, क्योंकि उस समय हमारी आयु लगभग 5-6 महीने के आसपास थी। घर वाले और लोग बताते हैं। तो आपको भी जहर दे दिया, पर आप हाँ। बच गए? हम बच गए क्योंकि बताते हैं कि हमें छोटे से थे तो हमें पलटी हो गई थी। अच्छा, उल्टी हो गई। हाँ, ठीक तो वो है। 4-5 वर्ष के थे, उन्होंने खा लिया तो पलटी नहीं हुआ उनको। तो आपके और माँ बाप कहाँ हैं? घर पे ही हैं। तो अभी भी आपके साथ रहते हैं? हमारे साथ रहते हैं, पर हमारा उन लोग से मतलब थोड़ा ऐसे तो बनता आपने कभी नहीं। अपने माँ बाप से पूछा नहीं कि हमको जहर क्यों दिया और भाइयों को जहर क्यों दिया? तो भाई आपके मर गए, जो भी जिनको दिया? मर गए, वो दोनों तुरंत ही मर गए थे। अच्छा, आपका भाई छोटा बड़ा क्या था? दोनों बड़े थे, भाई और बहन दोनों बड़े थे, तो हम ही तो बचे आपने थे। अपनी माँ से पूछा नहीं कि आपने अपने बच्चों को जहर क्यों दिया? पूछा, पर उन्होंने कभी बताया नहीं और इसके लिए हमने कई बार उनको मतलब ऐसे ज़बरदस्ती पूछने की वो की, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर उसके बाद घर में रहने का जैसे एक वो होता है, उस तरीके से वो लोग रहते भी नहीं है। अगर हम कुछ बात मतलब कुछ बोलना चाहते हैं तो उसे वो लोग हमें दबाना चाहते हैं। इसे में हमें क्या करना चाहिए? आपके माता पिता? हाँ, तो हमारे आपके माता पिता दोनों प्रेम से रहते हैं कि लड़ाई करते हैं? लड़ाई करते हैं, वही लड़ाई करते हैं, शुरू से ही हम देखते चले आए लड़ाई करते हैं। तो जब आपको जहर दे दिया एक बार और आप नहीं मरे, तो आपको फिर पाल पोस के बड़ा किसने किया? नहीं, तो ऐसा हुआ कि जैसे पहले हमारी माता श्री जो थी वो हमको ये देने के बाद उन्होंने अपना दूसरा परिवार कर लिया। अच्छा, आपकी अपनी माँ ने आपको जहर देके हाँ। और दूसरा ब्याह कर लिया? दूसरा ब्याह कर लिया। अच्छा, वो शादी देखो, दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो जिससे विवाह किया वो कौन था? वो मतलब के कहीं पड़ोस के गांव के थे वो। तो आपकी वो माँ भी जिंदा है? वो माँ मतलब जो माँ हमें जन्म दी थी, हाँ। वो माँ जिंदा है, अभी भी जिंदा है। पर जो दूसरे के पास गई थी उनके पास भी 3 बच्चे हैं। अच्छा। और हमारे पिताश्री जो थे वो उन्होंने भी दूसरी शादी की, उनकी भी एक बच्ची तो है। अभी जो आपकी माँ है वो आपकी सेकंड दूसरी माँ है? नहीं, पहली माँ है। हाँ, आपकी पहली माँ तो दूसरे के संग चली गई ना? दूसरे के संग चली गई। तो अभी आप जिस पिता के साथ हो, हाँ। तो वो पिता आपके ओरिजिनल पिता है? हाँ, ओरिजिनल पिता है। और आपकी जो माँ है अभी वर्तमान में हाँ। ओरिजिनल पिता के साथ रहने वाली, वो आपकी सेकंड माँ है? सेकंड माँ भी मतलब मर गई। ऐसा हुआ जैसे हमारी ओरिजिनल माँ ने शादी की, ठीक है। ओरिजिनल पिता ने भी शादी की, तो ओरिजिनल माँ का पति मर गया, ओरिजिनल पिता का पत्नी मर गई। अभी वो दोनों फिर से वापस इकट्ठा हुए हैं अपना। तो आप किसके हो फिर? दोनों आप किसके हो भाई, ये बताओ हमें जरा हिंदी में समझाओ। नहीं, जो आपकी माँ है और आपके पिता, पहले तो आपकी माँ और आपके पिता का विवाह हुआ होगा? विवाह हुआ, फिर आप 3 बच्चे पैदा हुए। हाँ। फिर आपके 3 बच्चे में से तीनों को आपकी माँ ने जहर दे दिया। तो जहर देने के बाद आपकी माँ ने आपको पिता को छोड़कर आपके पिता को छोड़कर दूसरे पुरुष के संग चली गई, हमें लेकर के साथ में। अच्छा, आपको भी जहर देने के बाद जब जिंदा बचे तो आपको भी लेके चली गई? ठीक है। फिर उन्होंने किसी और से विवाह किया? किसी और से विवाह फिर बचे आपके पिता। तो फिर आपके पिता का क्या हुआ? हमारे पिता ने भी किसी और से विवाह किया। अच्छा, उनके जाने के बाद। अच्छा, अब आप किसके साथ रहते हो? वही दोनों माता पिता, अपने ही दोनों माता पिता के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उन माता जी ने अच्छा, आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो महिला मर गई। हाँ। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। अभी इसमें गुरुजी जैसे कुछ माता पिता का ऐसे तो अब दोनों प्रेम से रह रहे हैं? नहीं, प्रेम से तो अभी क्या प्रेम से रह रहे हैं, अभी कुछ प्रेम से नहीं रहते। दिन रात समझो गुरुजी, हमारे घर में सुबह से लेकर रात मतलब तक। आपकी माँ और आपके पिता ने दोनों ने शादी के बाद भी एक बार और ट्राई किया, फिर वहां सेटल नहीं हो पाए तो फिर वापस आ गए, चलो अब यहीं आओ वापस।
पर उसमें हमारा तो सब काम गड़बड़ हो गया ना। तो आपको देखो जहर दे दिया इस चक्कर में, पराई पुरुष के चक्कर में। ये देखो, ये है आज का हाल। अगर हम ये कुछ- कितने साल पुरानी बात है बेटा? यही कोई 26-27 वर्ष। 27 साल पहले भी ऐसे लोग थे धरती पे? हमें तो लगा आज ही ऐसे लोग हैं। जब ऐसा हुआ था उस समय हमारी आयु 5-6 महीने थी। अभी कितने साल के हो? अभी 26-27 के आसपास। बताओ, आपके भाई बहन तो मर ही गए बेचारे। अब हम भी उसमें रह के समझो गुरुजी, मतलब मरे ही समझिए। आप भी मरे बराबर हो। मरे ही बराबर है, मतलब कि वो लोग को अगर कोई कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उनको अगर बताएं तो आप हमें मत बताइए, उसके बाद उल्टा हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने लगते हैं, पुलिस आएगा, ये वो दुनिया का तमाशा। इसमें हम थोड़ा तो डिस्टर्ब हो आपके गए। जो माता पिता हैं वो एक दूसरे से पहले बिछड़ गए और फिर मिलेगा फिर पुनः दोबारा? पुनः जैसे दोबारा मिले, जो हमारी माता श्री थी, जब मतलब हमें ढूंढ रहे थे, हमारे पिताजी हमें ढूंढ रहे थे जब हमें लेके चली गई। ठीक है। तो कुछ दिन बाद हमारा पता लगा, 6-7 साल के बाद, 6 साल बाद पता लगा, तो वो हमें लेके वापस चले आए अपने पास। उसके बाद माता श्री थी कुछ दिन उनके पास, जहाँ गई थी दोबारा, फिर वो पति मर गया, तो उसके बाद ये वापस आ गई हमारे पिताजी के पास। और जो हमारे पिताजी दूसरी शादी की थे उसको मतलब कि छुट्टी कर दिए, तुम अब जाओ यहाँ से। उसके अच्छा, मतलब आपके पिता की जो दूसरी पत्नी थी वो मरी नहीं, उसको भगा दिया? भगा दिया। तो वो कहाँ है अब? वो अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, नैहर, हम लोग क्या नैहर बोलते हैं। तो वो दूसरा ब्याह फिर कर ली? नहीं, वो अपने नैहर चली गई, वो बीमार। अपने मायके माँ के घर चली गई। वहाँ बीमार थी कुछ दिन, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, तो उनके जो 3 बच्चे थे हमारी माँ के, जहाँ गई थी, वो भी हैं, यहीं आए हैं, और जो दूसरी माँ की थी एक बच्ची, वो भी है। अच्छा, तो अब आप मिलजुल के 6-7 हो गए? 6-7 हो गए। लेकिन वो 6-7 से नहीं, हमें वो जो हमारे दो थे मतलब कि जो मर गए हैं, हमें उनके लिए प्रश्न था कि गुरुजी उनकी आत्मा, मतलब वो कहते हैं, बहुत कितने लोग से मुंह से सुना है कि अकाली मृत्यु हो जाती है तो आत्मा भटकती है। और ये उनकी आत्मा नहीं भटकेगी बेटा, वो तो बच्चे थे। कितने साल के थे जब जहर दिया उनको? वो एक 4 साल के थे, एक 5 साल की। अभी जो माता श्री बता रही थी बगल में कि उनके शरीर में आकर के ऐसा वैसा सब बताती है, वो सब चीज़ें भी उनके हमारे यहाँ भी होता है। तो उन बच्चों के नाम से ना एक बार भागवत जी का पाठ करा लीजिएगा बस, और उनके लिए जो भी आप चाहें करना पुण्य, आपके पिताजी करें, आपके पिताजी के द्वारा आप करें, सब करें, आपके पिताजी करें, आप भी कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य आप पढ़ते हो कि नहीं? नहीं, अभी नहीं पढ़ते। तो आप पढ़ नहीं पाए? नहीं पढ़ पाए ना। क्यों? अभी गुरुजी अब कितना बताएं, क्यों, मतलब कि उस समय हमारा कोई था नहीं ना, माता कहीं, पिता कहीं, कोई मतलब कोई नहीं, उस वक्त कोई नहीं था। माता पिता होते हुए भी पिता कहीं और है, माँ कहीं और है, तो वैसे में हम एक छोटे बच्चे का जीवन कैसा होगा? जैसे ही संगत में रहेगा वही असर पड़ने वाला है। तो आप पर क्या असर पड़ा? आप कैसे हो? आप शराब पीते हो? नहीं, मांस खाते हो? नहीं गुरुजी, पहले खाता था, पीता भी था, लेकिन जब से आपको सुनने लगा हूँ तब से नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। ये अच्छा हुआ कि आपने सब गंदे रास्ते, अब आप मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, और पैसे कमा के बढ़िया अपनी जिंदगी मस्त जियो। माँ बाप की सेवा करना कर्तव्य है आपका करना, पर आपके माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचिए कितना गलत किया। तो आपकी माँ ने आपके पिता को पहले छोड़ा कि पिता ने माँ को पहले छोड़ा? किसकी तरफ से छोड़ने की कार्यवाही प्रारंभ हुई? पिता की तरफ से। पिता ने माँ को छोड़ा। हाँ। तो पिता ने जब छोड़ा तो माँ ने बच्चों को जहर दे दिया? नहीं, जहर देने के बाद पिता ने छोड़ दिया कि मतलब चली जाए यहाँ से, मर जाए, ये वो दुनिया। अच्छा, जब बच्चों को जहर दिया तो पिता ने छोड़ दिया? हाँ। तो ये इसने जहर क्यों दिया? उस समय तो कोई बीच में कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, अब हमने कई बार प्रयास किया पूछने का, पर उन्होंने बताया नहीं हमसे कि हम नहीं बताएंगे ऐसा करके। उसके लिए झगड़ा भी कई बार होता है। तो ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ चक्कर था तो आप लोग रास्ते में आ गए तो हटा के, जैसे आजकल लड़कियां कोई रास्ते में आए तो उसे हटा ही देती हैं। गुरुजी तो उसे हटा के, आपके बच्चे रास्ते में आ गए तो बच्चों को हटा के और बाद में चली ही गई उसके साथ, तो यही तो नहीं कहानी थी? अब इतना तो कुछ हमें पता नहीं गुरुजी, फिर भी अभी हमारा उनके प्रति हमारा इस। तो आपको जहर देने के बाद जहर देने के कितने दिन बाद माँ उस पुरुष के संग चली गई? ज़्यादा दिन नहीं, लगभग 1 महीना नहीं हुआ होगा। मतलब बेटों को मरे 1 महीना नहीं हुआ और माँ भाग गई दूसरे के संग। आपको लेके गई लेकिन, है ना? हाँ, मेरे करके। तो दोबारा आपको मारने का प्रयास नहीं किया? नहीं, दोबारा मारने का प्रयास नहीं किया, ऐसा ये सब चीज़ें। चलो, पर गुरुजी हमारा उसमें भगवान ने क्या आपकी रक्षा की? कर्तव्य? भगवान तो गुरुजी, इसमें हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए माता पिता के लिए? मतलब जो भी किए, फिर भी हमें क्या करना चाहिए उनके? कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। सुना है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पर आपकी माता तो कुमाता है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, पर आपकी माता तो कुमाता है, क्योंकि उसने अपने 2 बच्चों को जहर दे दिया किसी पराई पुरुष के चक्कर में, और वो भी जब मर गया तो फिर वापस उसी के पास आई। देखो, आज ही कथा में मैंने ये बात बताई कि परमात्मा ने जो आपके लिए बनाया हो उसके संग खुश रहिए। यदि आप ईश्वर को चैलेंज करते हैं तो आपके जीवन में ये दुख आके खड़ा होगा। आज की कथा में ही सब मैंने समझाया। यदि आप ईश्वर ने जो पति दिया, जो पत्नी दी, उसमें खुश रहो। अब आप उसमें खुश नहीं है, दूसरे में मन जा रहा है। यदि दूसरे को बनाया ही आपके लिए होता तो ईश्वर उसी से ना विवाह कराते आपका, लेकिन वो आपके लिए नहीं बना। आपके लिए जो बना था, देखो फिर वापस आपको उसी के पास आना पड़ा कि नहीं? और जब वापस आई तब तक आपके 2 बच्चे मर चुके थे। तो आपने क्या पाया? पर पुरुष के चक्कर में ना पर पुरुष ही मिला, अपना 2 बच्चे गए। अब अपना पति जब वापस आई होगी तो आपका अपना पति अब थोड़ी सम्मान करता होगा। आपके पिता, आपकी माँ का उस तरह से सम्मान थोड़ी करते होंगे। नहीं करते। नहीं करते। तो आपके पिता फिर भी इतना अच्छा है आपका पिता कि उस स्त्री को उसने स्वीकार कर लिया। सही है?
सही। अभी इसमें हम थोड़ा सा भटक से गए हैं, अभी सही गलत का अब निर्णय आप नहीं ले भटको पाते। मत, आप कुछ काम करो, पैसे कमाओ और काम करते हुए भगवान में मन लगाओ। या ये समझो कि माँ ने तो जहर दे ही दिया था, दे ही दिया आप अपने को ये समझो कि हम मर ही मर ही गए, गए। अब जिंदा रहो केवल भगवान के लिए। प्रभु हम आपके हैं, ईश्वर ने आपको जीवन दान दिया है, तो बची हुई जिंदगी अब ईश्वर भगवान की। के चरणों में समर्पित करो, जी गुरुजी। समर्पित कर दो अपने को। पैसे कमाओ, समाज की कुछ सेवा कर लेना पैसे से, और खूब बढ़िया भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करो। जी क्या गुरुजी। नाम है आपका? जी सर्वेश यादव। सर्वेश यादव जी। जी। चलिए, भगवान सदा आपको सुखी और स्वस्थ